भाइयों, अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ट्रेंड सा चल रहा है कि जो किसान भाई हैं, जो हमारे एज के किसान भाई हैं, वो खेती से लाखों कमाने का चैलेंज ले रहे हैं। कोई भाई चैलेंज ले रहा है कि 1 एकड़ से 1 महीने में 5 लाख कैसे कमाएं। कोई भाई चैलेंज ले रहा है कि 1 महीने में 1 एकड़ से 10 लाख रुपए कैसे कमाएं। तो इतना तो नहीं, लेकिन हम भी आज एक चैलेंज ले रहे हैं दोस्तों कि 1 एकड़ की गोभी से 3 से 4 लाख रुपए कैसे कमाएं। मतलब 1 एकड़ की गोभी से 3 से 4 लाख रुपए कमाने का चैलेंज ले रहे हैं, वो भी 2 से ढाई महीने में। तो 5 से 10 लाख तो नहीं, लेकिन इतना तो चैलेंज हम ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि गोभी की जो खेती है दोस्तों, हम पिछले 5 से 7 सालों से कर रहे हैं और अभी तक हमें गोभी की खेती में काफ़ी बढ़िया मुनाफा हो रहा है। और साथ ही साथ अभी आपको मैं चैलेंज के साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि गोभी की खेती कैसे करें और गोभी के लिए घर पे ही नर्सरी तैयार कैसे करें। हमने भी काफ़ी बढ़िया, ये देखिए, नर्सरी तैयार किया है, काफ़ी बढ़िया इसका ग्रोथ हुआ है। और 1 से 1.5 एकड़ खेतों के लिए हमने 30 पैकेट बीज का नर्सरी तैयार किया है दोस्तों। अगर आप यही नर्सरी में अगर डलवाते हैं ऑर्डर में, तो आपको 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्च आता है। वहीं अगर आप इसे घर पर डालते हैं तो आपको 15 से 20 हज़ार में जो है आपके 1.5 एकड़ के लिए नर्सरी जो है तैयार हो जाएगा। तो मतलब अगर आप 1 एकड़ के एरिया भी मान कर चलते हैं, तो अगर आपको 30 हज़ार रुपये 1 एकड़ में खर्चा आने वाला है बीज में या तो पौधे में नर्सरी से अगर आप लेते हैं, वहीं अगर आप घर पर तैयार करते हैं तो 1 एकड़ नर्सरी तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 15 हज़ार रुपये का खर्च आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप घर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो आपका पहले ही खर्च जो है वो, पौधे का जो खर्च है वो आधा हो जाता है। तो वही बारे में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको बताने वाले हैं कि घर पर नर्सरी कैसे तैयार करें। तो दोस्तों, नर्सरी तैयार करने के लिए पहला जो स्टेप है वो है बेड तैयार करना। तो दोस्तों, आपको 1 एकड़ में अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आप हाथ से ही बेड तैयार कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ से ज़्यादा में खेती करने वाले हैं तो दोस्तों आपको ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। ट्रैक्टर से आपको बेड जो है वो तैयार करना पड़ेगा। बेड तैयार करने के बाद उसमें आप दोस्तों गोबर खाद से उसको ऊपर में डालकर मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप डीएपी के दानेदार जो डीएपी रहता है उसे भी आप बेड के ऊपर छिड़क के उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, ताकि अगर आप पौधे मतलब बीज को डालते हैं तो वो जो बीज का जर्मिनेशन होगा वो काफ़ी बढ़िया होगा, जल्दी से वो ग्रोथ भी करेगा। तो दोस्तों, हमने भी डाला था और इसका ग्रोथ कुछ इतना हुआ है। तो बात करते हैं बेड बनाने के बाद पहला स्टेप क्या करना है। बेड बनाने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से क्यारियाँ बनानी है। और देखिए, हमने जो बनाया है क्यारियाँ कुछ ऐसे ऐसे, आपको क्यारियाँ के बीच में ये देखिए दोस्तों, मतलब 4 से 5 इंच गैप रखने हैं हर क्यारियों में। और जो बीज को आपको दर को गिराना है दोस्तों, वो भी एकदम कम कम ही बीज गिराना है। मतलब कि 200 लगभग 200 फीट के बेड में आपको सिर्फ 10 पैकेट ही जो है वो बीज डालना है। मतलब 10 पैकेट का जो ये वाला बीज रहता है उसको डालना है 200 फीट के बेड में, एक बेड में। और 1 एकड़ के लिए आप 200 फीट का 2 बेड ले सकते हैं। 2 बेड में 10 पैकेट 20 पैकेट आप जो है वो बीज डाल सकते हैं दोस्तों। और 20 पैकेट बीज जो है 1 एकड़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त होता है। आपका बीज जो है वो बच भी जाएगा। तो आप इस प्रकार से क्यारियाँ बनाकर बीज को डाल सकते हैं। बीज को डालने के बाद दोस्तों आपको फिर से उसके ऊपर में एक गोबर खाद ले लेना है, अच्छा भुरभुरा वाला, या फिर वर्मी कंपोस्ट वगैरह आप भी ले सकते हैं, जो पानी वगैरह चले तो मिट्टी टाइप ना हो, जो भुरभुरा ही रहे। तो उससे होगा ये कि आपके बीज को निकलने में जो है वो परेशानी नहीं होगी। तो आपका जर्मिनेशन भी कुछ इस प्रकार से होगा। उसके बाद में बीज को डालने के बाद बीज की जो आप क्यारियाँ बनाएंगे दोस्तों, जैसे कि ऐसे बीच में अगर आप ऐसे क्यारियाँ बना रहे हैं तो इसमें गड्ढा इसका ज़्यादा नहीं रखना है दोस्तों। सिर्फ आपका ये 1 अंगुल ही जाए उसमें, उतना गड्ढा रखना है। उसके बाद में बीज को गिराना है लाइन से। बीज को गिराने के बाद उसको गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट वगैरह से बराबर उसको ढक देना है। ढकने के बाद दोस्तों, अगर आप इसमें नेट वगैरह, जो ग्रीन वाला नेट रहता है, इससे जो मोटा नेट आता है दोस्तों, उसको आप ढक के रख सकते हैं, ताकि पानी वगैरह आप चलाएं तो डायरेक्ट जो आप बीज डाले हैं उसमें ना पड़े और वो धुल के बह ना जाए। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा कि आप नेट डालेंगे तो वो बहेगा नहीं, और जो नीचे में नमी रहेगा वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहेगा। तो हमने भी ऐसा किया था। बिना नेट के आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पानी जो है वो दिन में 3 से 4 बार चलाना पड़ेगा। और अगर आप नेट डाल के करते हैं तो आपको सुबह शाम पानी सिर्फ सुबह शाम ही चलाना पड़ेगा। तो ऐसा करके आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद में अब 2 से 3 दिनों में आपका जो है बीज है वो जर्मिनेट होकर इतने इतने निकल जाएगा।
तो आपको ज़्यादा लेट ना करते हुए आपको बीच को मतलब उस नेट को हटाना है। और उसके बाद में ये वाला जो पतला वाला नेट हम लगाए हैं कुछ इस प्रकार से आपको भी लगा लेना है। और ये देखिए दोनों तरफ से हमने खींच खींच के इसको बांधा हुआ है ताकि नेट जो है वो नीचे ना टिके, पौधे को न लगे। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों 4 से 5 दिनों का जैसे ये पौधा हो जाएगा तो आपको 1 ग्राम लीटर में आपको 19-19 लेना स्प्रेयर में। और जितना भी आपको लगे मतलब एक स्प्रेयर का पंप में आपका हो जाएगा पर्याप्त। 15 लीटर के पंप में 15 ग्राम 19-19 का आप इसमें स्प्रे कर दीजिएगा ताकि इसका जो ग्रोथ है वो कुछ इसी प्रकार से हो दोस्तों। 15 से 18 दिनों का अपना पौधा है और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। तो आपका भी ग्रोथ कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि जल्दी आपका लगे और पौधा जो है वो मजबूत भी रहे। तो ऐसा आपको करना है गाइस। उसके बाद में 15 से 20 दिनों के बाद में इसको आपको लगाना है। और जब आप 19-19 का इसमें स्प्रे करने वाले हैं उसके साथ में दोस्तों आपको रिडोमिल गोल्ड जो फंगीसाइड आता है जिससे गलन वगैरह का खतरा नहीं रहता। अगर गलन कहीं पर लगा हुआ भी रहता है तो आगे वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है और कहीं कहीं पर तो जो गलन रहता है पहले का वो ठीक भी हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप नर्सरी अपने घर पर तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और आज या कल इसको हम खेतों में प्लांटेशन भी करने वाले हैं। अपने स्प्रिंकलर देखिए वहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों उसके लिए भी आपको सारी जानकारी देते रहेंगे कि कितनी दूरी में आपको गोभी का पौधा लगाना है। पौधा लगाने से पहले क्या आपको तैयारी करनी है, कौन सा उसमें फंगीसाइड वगैरह चलाना है या फिर कुछ भी जो भी करना है, सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो बनिए रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बस इतना ही।